ड्राइंग एक ऐसा स्किल है जिसने मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया है एंड आई एम श्योर कि जो भी ये वीडियो देख रहा है उसे भी ये ड्राइंग बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती होगी। आखिर कौन इतने अमेजिंग आर्ट वर्क्स नहीं क्रिएट करना चाहता जो दूसरों को हैरान भी करे बट साथ में इंस्पायर भी करे। और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा ही सीक्रेट या फिर टेक्निक को शेयर करने वाला हूँ जो किसी के भी ड्राइंग स्किल को एक लेवल ऊपर लेके जाने में हेल्प करेगा। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता आप चाहे बिगिनर हो या फिर एक्सपीरियंस हो, ये दोनों के लिए ही काम करेगा एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन। सो लेट्स एक्सप्लोर द टॉपिक। देखो, हम सब ना कभी उस दौर से गुजरे हैं, सारे आर्टिस्ट, जब हमारे सामने एक ब्लैंक पेपर पड़ा रहता है, हाथ में पेंसिल होती है और फिर हम सोचते रहते हैं कि चलो कुछ ड्रॉ करते हैं। बट सडनली ड्राइंग एकदम से इंटिमिडेटिंग बन जाती है, स्पेशली तब जब हम दूसरे आर्टिस्ट के बहुत ही अमेजिंग आर्ट वर्क्स को देखते हैं और फिर हमें सडनली एक ऐसी फीलिंग आने लगती है कि यार क्या हम लोग इतना अच्छा बना भी पाएंगे कि नहीं, या फिर हम तो इसके जितना अच्छा बना ही नहीं सकते यार। और जब आप इस तरीके से सोचने लग जाते हो तो दिमाग में एक और डाउट भी क्रिएट होने लगता है, क्या हमारे पास सच में वो स्किल्स है भी जिससे हम ट्रूली कुछ अमेजिंग क्रिएट कर सकते हैं। और जब ये थॉट दिमाग में एक बार आ जाए ना, तो इससे होता ये है ना कि कॉन्फिडेंस कम होने लग जाता है, हम अपनी स्किल्स में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हैं। सो इस थिंकिंग से बचो जितना हो सके एंड अपने स्किल्स में कॉन्फिडेंस रखो, बिकॉज कॉन्फिडेंस विल ऑलवेज लीड यू टू द सक्सेस। एनीवेज, तो जिस सीक्रेट या फिर टेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ वो सीधा साधा यही है कि ब्रेक डाउन योर रेफरेंस इनटू सिंपल शेप्स। जिसने भी ये वीडियो की क्लिप ध्यान से देखी होगी, जैसा कि आप अभी भी इस वीडियो में देख सकते हो कि मैंने अपनी रेफरेंसेस को जो मेरी रेफरेंस थी उसे मैंने सबसे पहले छोटे छोटे और बहुत सारे शेप्स में डिवाइड कर लिया है, राइट। मैंने अपने रेफरेंस में सबसे पहले शेप्स देखी, लाइक कि टोपी की जो आगे वाली शेप होगी ट्रायंगल होगी, जो उसका टॉप होगा वो एक रेक्टेंगल की तरह है, जो नोज़ है वो एक अनदर पिरामिड की तरह दिख रही है ना, जो होंठ है वो मैंने माउंटेन्स की तरह इमेजिन किए हैं। तो इस तरीके से आप क्या करोगे कि अपने रेफरेंसेस को शेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे भी आपको शेप्स वहाँ पे दिख रहे होंगे। अब जैसे कि हो सकता है कि मुझे यहाँ पे वियर्ड में एक राउंड सिलेंड्रिकल शेप दिखाया, तो मैंने वैसा ही शेप ड्रॉ कर दिया है इसे ज़्यादा इजी बनाने के लिए। तो अगर आपको कोई और शेप दिख रहा था वो भी ड्रॉ कर सकते हो, वटएवर, जो भी शेप आपको अपनी रेफरेंस में दिख रहा है या फिर जो भी शेप आपको बेटर तरीके से हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि ये एग्जैक्टली में कौन सा प्रोपोर्शन है या फिर कौन से एंगल पर है। अब देखो, यही शेप्स का यूज़ करके ब्रेक डाउन क्यों करना है। जब आप लोग शेप्स का यूज़ करते हो ना, तो इट्स वेरी इजी टू सेट कंपोजिशन एंड जज प्रोपोर्शंस। जब हम लोग अपने रेफरेंसेस को शेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे होता ये है कि हम लोगों को ना एग्जैक्टली एक आइडिया आ जाता है, मतलब जो कि ऑलमोस्ट 80% एक्यूरेट होता है कि ये चीज़ यहीं पर प्लेस होगी इस पेपर में और इसके थोड़ी दूरी पर ये चीज़ होगी। जब आप इसे नॉर्मल सिंपल लाइन से जज करने की कोशिश करोगे ना, तो ये थोड़ा सा हार्ड बन जाता है जज करना लाइंस के थ्रू। बट फिर भी लाइंस से अगर आप चाहो तो कर सकते हो प्रैक्टिस, अगर आप करना चाहो तो आपकी मर्ज़ी। बट शेप्स जो है वो एक मच ईजियर और सिंपल अप्रोच है रेफरेंस को ब्रेक डाउन करके समझने की। जैसे कि अब तुम लोग देख सकते हो, मैंने इससे पहले शेप्स में ब्रेक डाउन किया, अब मैं धीरे धीरे इसमें डिटेल्स को ऐड कर रहा हूँ। लाइक मैंने जो भी शेप्स थे, जो भी उनकी शेप्स की आउटलाइन थी, उनमें मैंने अब हल्के से कर्व्स ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। की जगह पे मैंने कर्व्स ऐड स्टार्ट करना कर दिया। क्यों? बिकॉज कर्व लाइन ना आपके आर्टवर्क को कहीं ना मोर अलाइव दिखाती है एंड टिमिड सा नहीं दिखाती। आर्टवर्क कोई फंसा हुआ सा या अजीब सा नहीं लगता है, समझ लो। ये जो कर्व लाइंस है ये आपके आर्ट वर्क को उसी तरीके से बेटर करने में हेल्प करेगी जिस तरीके से ये रेफरेंसेस में दिया होगा। कहने का मतलब ये है कि आफ्टर ऑल हर एक चीज़ दुनिया में स्ट्रेट लाइन से नहीं बनी होती है, उसमें बहुत सारे कर्व्स ऐड होते हैं।
स्ट्रेट लाइंस और शेप्स का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम उसे ज़्यादा आसानी से समझ सकें, है ना। अब ऑब्वियसली एक कर्व लाइन के एंगल को जज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट एक स्ट्रेट लाइन के एंगल को और प्लेसमेंट को जज करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इसीलिए हम लोग शेप्स और लाइंस का यूज़ करते हैं टू ब्रेक डाउन द रेफरेंस। इस तरीके से अब तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे कि जब मैंने इसे शेप्स में ब्रेक डाउन किया तो मेरे लिए कितना ईजी हो गया इसे बनाना, और ये कितना एक्यूरेट बना है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये स्केच 100% एक्यूरेट है, बट एटलीस्ट आई विल से कि इट्स 90% एक्यूरेट। एंड इसे बनाने में मुझे शायद से लगे होंगे 20 मिनट, आई गेस 20 या 25 मिनट, हाँ। तो अगर 20-25 मिनट की प्रैक्टिस में आप 90% एक्यूरेट रिजल्ट अचीव कर रहे हो ना, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो ये वो सीक्रेट टेक्निक है जो आप लोगों को सीखनी और समझनी है। जिस तरीके से मैंने यहाँ वीडियो में किया, अपने रेफरेंस को धीरे धीरे शेप्स में ब्रेक डाउन करके, फिर उसमें डिटेल्स को ऐड करके मैंने उसे बिल्कुल वैसा बनाया जैसा मैं उसे बनाना चाहता था, या फिर जैसा मुझे वो रेफरेंस में दिख रहा था, या फिर एटलीस्ट जैसा मुझे दिख रहा था मैंने वैसा बनाया। सो इस तरीके से आप भी इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हो, जिससे इसकी अप्रोच भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, एंड इस तरीके से आप चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं बनाओगे अपने लिए। लाइक अगर आँखें यहाँ बन गई तो मुंह ऊपर नीचे नहीं हो जाएगा, नाक टेढ़ा नहीं हो जाएगा, मतलब चीज़ें गलत नहीं बनेंगी। एक्यूरेट रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा अगर आप शेप्स के इन टेक्निक का यूज़ करोगे, जिसमें आप रेफरेंसेस को पहले शेप्स में ब्रेक डाउन करोगे, देन कर्व्स को ऐड कर उसे एक मोर रियलिस्टिक लुक देने का ट्राई करोगे, है ना। तो ये थी वो सीक्रेट टेक्निक या फिर सीक्रेट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। एंड गाइस, यहाँ पे मैं एक बात और भी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि देखो, जब भी आप लोग दूसरे आर्टिस्ट के आर्ट वर्क्स को देखते हो ना कि यार वाह क्या आर्ट वर्क बना है, क्या मैं ऐसा बना भी पाऊँगा कि नहीं, या फिर मुझ में ऐसी स्किल्स है भी नहीं, तो इस चीज़ के बारे में ना ज़्यादा सोचा मत करो। पेंसिल उठाओ, उसे सिंपल बनाओ और शुरू करो। स्टार्ट करने से मत डरो। देखो, इस दुनिया में ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं होगा जिसने कभी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। सबके सब आर्टिस्ट जो भी आप लोग आज की डेट में देखते हो, या फिर जो हिस्ट्री के सबसे ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट रहे हैं, उन लोगों भी ने कभी ना कभी ज़ीरो से स्टार्ट किया था। सो ऑलवेज रिमेंबर गाइस, व्हाट मैटर इट्स प्रैक्टिसिंग रेगुलरली एंड ऑलवेज स्टार्ट। आप स्टार्ट तो करो, एक जगह रुके मत रहो। एंड ये भी याद रखो कि टेक्निक्स तो मैं आपको बता दूंगा, फंडामेंटल्स भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट प्रैक्टिस करके उन चीज़ों को अपने अंदर लाना एक्सपीरियंस के थ्रू, ये आपका काम है। सो यही थी आज की वीडियो। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। टिल देन, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।